अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरी पहचान पाकिस्तान। आज जी हमारे साथ मैनचेस्टर की जानी पहचानी शख्सियत जनाब इकबाल सदीकी साहब मौजूद है। क्या हाल आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। सदीकी साहब, आपको देखते हुए 17 साल गुजर गए, आप बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। क्या फील करते हैं 17 साल गुजरने के बाद मुझसे आपकी दोबारा मुलाकात हो रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा है। इतने अरसे से आपको मैं जानता हूँ और जब भी कभी देखा है हंसते मुस्कराते हुए और इंटरव्यू लेते देखा। ये अपनी बात बता रहे हैं, इनको मैंने जब भी देखा है इनके चेहरे पे ऐसी स्माइल है, ऐसे खुश रहते हैं। ये क्या राज है, आप इतने खुश क्यों रहते हैं? ये बस ना किसी को दुख दिया ना किसी को कुछ परेशान किया और इसलिए हम सुकून में रहते हैं। अच्छा ये बताएं, आप किस तरह के लोगों को मिलते हैं? कोशिश होती है कि अच्छे लोगों से मुलाकात की जाए कि ये सबसे बड़ा सासा इंसान का कि अच्छे लोग हों आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छे में और आम इंसान में फ़र्क करने का तराजू क्या रखा हुआ है आपने, कुछ बताया ना हमें भी। उसका तरीकाकार ये है कि उनके साथ 2 कदम चलें, उनसे बातचीत करें, कभी खाने पे टेबल पे चले जाएं, खाना खाएं तो वहाँ पता चल जाता है इस तरीके। खाना खाने से और 2 कदम चलने से अच्छे इंसान के बारे में जान लेते हैं इंसान। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए कि जब वो बोलते हैं तो पता चल जाता है, जब वो खाना खाते हैं तो पता लग जाता है। आप बड़े सोशल वर्कर भी हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं मामलात के लिए, मशावरत के लिए। किस तरह के लोग जो हैं वो अपने मसाइल लेके आते हैं आपके पास? बहुत सारे हर किस्म के लोग आते हैं और उसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं और काफ़ी हद तक उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। जो मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। नहीं, मसाइल किस तरह के होते हैं वो? मसाइल ये है कि जैसे अब बच्चों की शादियों का मसला है और कभी किसी के पासपोर्ट का, वीज़े का, पावर ऑफ अटॉर्नी का, एम्बेसी का काम होता है, कभी चैरिटी का काम होता है। तो जहाँ तक हो सकता है आप बड़े सोशल हैं, सूटेड बूटेड हर वक्त रहते हैं, डिफरेंट कलर्स जो है स्कीम वो माइंड में चलती रहती हैं, वैसे सूट और शर्टें और टाई की मैचिंग भी करते रहते हैं। तो इस सारी फनकारी के पीछे भाभी का कितना किरदार है? मैं समझता हूँ 90% उसी का है। कपड़े वही खरीदती है, चीज़ें वही लेकर आती है। शॉपिंग पे कभी आप खुद गए हैं अकेले? नहीं, बहुत कम। शॉपिंग पे भी मिसेज ही साथ जाती हैं? मिसेज से आ जाती है, अकेले कभी नहीं। उन्हीं के इंतखाब की चीजें पहनते हैं? बिल्कुल 90%। अच्छा, 90% आप उनके, यानी आपकी कोई मर्जी है ही नहीं? अपनी मर्जी नहीं जी, बेगम की मर्जी। बेगम की मर्जी है। ये मुस्कुराहट लाने के लिए मैंने बेगम का नाम लिया। सुना बेगम का नाम ले तो बिल्कुल इंसान खुश हो जाता है। नहीं, आपकी खुशी अंदर से निकलनी शुरू हो क्योंकि कई लोग परेशान होते हैं नाम सुन के। मिसेस का। भाभी आप भी देख रही हैं ये, बिल्कुल आप मेरी फेसबुक पे हैं, आप भी इंटरव्यू देखिएगा, बड़े मजे की बातें हम करेंगे। अच्छा, खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में मुझे जो है गोभी गोश्त और चने की दाल गोश्त और भिंडी गोश्त। ये सारी चीजें मैनचेस्टर में जब किसी इवेंट पे जाते हैं वहां तो मिलती नहीं है, तो फिर घर जाके भाभी को ही बनानी पड़ती होंगी। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल आपकी भाभी को कहता हूँ वो बेचारी बना देती है, हम खा लेते हैं। कभी आपने खुद कुकिंग की है? 1-2 मरतबा की है और खाली गोश्त बना कितने लेते सालों हैं। से आपकी शादी हुई हुई है? माशाल्लाह नियरली 34 ईयर्स। 34 ईयर्स हो गए और उसमें आपने सिर्फ 2 बार कोशिश किया बनाने की? नहीं, 2-3 मरतबा मतलब गोश्त बना लेता हूँ, बना हुआ गोश्त हो गया, इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि बेसिकली हम फ्रॉम लाहौर। आप एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आपके जो फादर इन लॉ है उनका एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में और सारी फैमिली वेल नोन फैमिली है, तो क्या उस पर भी फख्र महसूस करते हैं आप? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा ये फ़ख्र है कि शबाब करानी मेरे ससुर से उनका नाम था और इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ रहा है। बहुत नफीस आदमी थे, सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे फादर इन लॉ थे वो, तो वैसियत इज़्ज़त में भी बड़ी बात है। 35 साल से आपकी शादी हुई है, यकीनन 20 साल की उम्र में हुई होगी। 55 साल आप अपनी एज बता रहे हैं, लगते नहीं है। क्या राज है आपकी सेहत का और जवानी का? बस अच्छी खुराक, घूमना फिरना, बहुत काम किया है, मेहनत भी बड़ी की है और ना किसी को परेशान करना, ना किसी का ज्यादती करनी, तो बस सुकून ही सुकून। ये लोग जानना चाहते हैं कि इतनी एज में आके इंसान सेविंग कैसे करता है, तो कोई फार्मूला बताएं कि इंसान सेविंग जो है, अपनी जमा पूंजी जो है, किस कोने में आप रखते हैं, कैसे सेव करते हैं? सेव तो बेगम भी करती है, मैं तो क्योंकि शी इज़ द बॉस, सारा कुछ उन्हीं के पास है, तो पैसे वैसे माशाल्लाह वही रखती है सब कुछ। नहीं, आपने कहा मेहनत की है सारा साल, तो जो इनकम होती है इंसान की, लेट्स सपोज 1000 आमदनी है, तो उसमें से सेविंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं?
میں نے عرض کیا نا کہ بیگم ہی کرتی ہے. میں تو آپ اس نے کو لا بتایا کے دے سوٹ دیتا لے کے دیتی ہیں ہاں لے وہی کے نا, جاتی اس ہیں. کو لا کے دے دیتا ہوں پیسے, باقی وہ خرچہ کرتے سارا کچھ. اچھا, زندگی میں اور آگے جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک تو آپ سوشل ورکر بھی ہیں, کمیونٹی ایکٹیوسٹ بھی ہیں, بہت سارے پروگرام بھی کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں, انسانیت سے بھی محبت کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں. آنے والے چند سالوں میں آگے کیا کریں؟ بس اب یہ ہے کہ وہی لوگوں کی خدمت اور اللہ. بچوں کے معاملے میں لوگ یہاں پہ بہت سارے پریشان ہیں. آپ یقین کریں شاہ صاحب کہ میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بچوں کے معاملے میں میں بہت خوش نصیب ہوں, بیگم کے معاملے میں بھی, اور بچے بہت اپنی جگہ خوش ہیں, اچھے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی عزت دیتے ہیں. یو کے میں کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ مجھے تقریباً 30 اتنا ہی ہو گیا, 36. شادی پاکستان میں ہوئی تھی آپ؟ نہیں یہاں, ہاں پاکستان میں شادی. پاکستان میں ہوئی تھی, آپ منگیترے نہیں آئے ہوئے؟ نہیں, شادی پاکستان میں ہوئی تھی, میں اپنی بیگم کو لے کر آیا تھا. آپ بعد میں آئے ہیں اور بیگم کو؟ نہیں, میں پہلے آیا تھا اور پھر بیگم کو بلایا تھا. ٹھیک ہے. بہت ساری کہانیاں, بہت ساری اسٹوریاں آپ کے لیے. اقبال صدیقی صاحب کی طرح ہنستے مسکراتے رہیں اور دنیا میں ایک ہی پیغام لے کے جائیں کہ آگے بڑھیں, محنت کریں اور اپنے آپ کو جو ہے دنیا میں کامیاب کروائیں.